नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मानसिक तनाव की। वो एहसास जब चेहरे पर तो मुस्कान होती है पर अंदर से कुछ ठीक नहीं लगता है। कोई पूछता है कैसे हो और हम फटाक से कह देते हैं ठीक हूं, लेकिन क्या सच में ठीक होते हैं? हाँ, ये सवाल तो है। तो सोचा इसी के जरिए इस उलझन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं आज। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी विषय है आजकल। हाँ, तो हमारा मकसद क्या है? यही कि ये तनाव आखिर है क्या भला, क्यों होता है, और सबसे जरूरी इससे बाहर आने के रास्ते क्या हैं। जी। लेख की शुरुआत में एक कहानी दी है राज की। एक 28 साल का लड़का है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। अच्छा। देर तक ऑफिस, काम का बोझ, कभी बॉस की डांट, अकेलापन भी है, रिश्तों में भी थोड़ी खिंचाव। टिपिकल कॉर्पोरेट लाइफ जैसी लग रही है। हाँ बिल्कुल। और ऊपर से वो सोशल मीडिया पर दूसरों की चमकती दमकती जिंदगी देखता है तो और निराशा होती है। ओह हाँ, ये तुलना वाला एंगल तो बहुत कॉमन है। नतीजा, उसे नींद आनी बंद हो गई, किसी काम में मन नहीं लगता और दिमाग में बस एक ही आवाज गूंजती रहती, तू फेल हो रहा है। ये कहानी वाकई कई लोगों से रिलेट करेगी। ये बस राज की कहानी नहीं है। सही कहा। तो एक्सपर्ट ये मानसिक तनाव जो लेख में बताया है, आखिर है क्या चीज? थोड़ा आसान शब्दों में समझाएं। देखिए, लेख के हिसाब से ये ऐसी मानसिक स्थिति है, मतलब एक दिमागी हालत जहां इंसान खुद को ना बहुत दबाव में महसूस करता है, कमजोर, लाचार सा। ऐसा लगता है जैसे चीजें उसके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। और इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आपने बताया काम का प्रेशर, रिश्तों की दिक्कतें, पैसों की तंगी हो सकती है, पढ़ाई का स्ट्रेस हो सकता है, वो सोशल मीडिया वाली तुलना, ये कई बार बस खुद से ही एक दूरी सी बन जाती है। अच्छा, और जब ये होता है तो पता कैसे चलता है? मतलब इसके लक्षण क्या हैं? लेख में कुछ बताया है? हाँ बिल्कुल, लेख में कुछ आम लक्षणों का जिक्र है। जैसे सबसे कॉमन है नींद का पैटर्न बिगड़ जाना। मतलब या तो नींद आती ही नहीं। हाँ, या तो आती नहीं या फिर बहुत ज्यादा आती है, दोनों ही हो सकते हैं। अच्छा। फिर भूख में बदलाव, या तो बिल्कुल नहीं लगती या बहुत ज्यादा लगने लगती है। अकेले रहने का मन करना, लोगों से कट जाना। और चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा। जी बिल्कुल, छोटी बातों में गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन महसूस करना, फैसले लेने में मुश्किल होना, जैसे क्या सही है क्या गलत समझ नहीं आता। और खुद पर यकीन कम होना, वो आत्मविश्वास की कमी। हाँ, आत्मविश्वास कम हो जाना और जिंदगी से एक तरह की निराशा से महसूस होना, ये सब संकेत हो सकते हैं कि तनाव शायद हावी हो रहा है। ये तो काफी सारे लक्षण हैं। अच्छा, अब आते हैं कारणों पर। लेख में इसके पीछे की वजहों के बारे में क्या कहा गया है? आपने एक तो बताया सोशल मीडिया वाला। हाँ, वो आजकल बहुत बड़ा फैक्टर है। लेख दो मुख्य बातों पर जोर देता है। एक तो है बहुत ज्यादा सोचना, जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। मतलब हर वक्त दिमाग चलता रहता है, क्या होगा अगर। बिल्कुल, खासकर भविष्य को लेकर बेवजह की चिंताएं। और दूसरी चीज वही सोशल मीडिया वाली बात, दूसरों की परफेक्ट चमकती हुई जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी से तुलना करना। हाँ। इसे लेख में कंपैरिजन कल्चर कहा गया है। इससे ना अक्सर अपनी जिंदगी बड़ी उलझी हुई या फीकी लगने लगती है। ये तुलना वाली बात तो मतलब महसूस होती है आजकल बहुत ज्यादा। स्क्रीन पर सब खुश दिखते हैं। सही कह रहे हैं। इसके अलावा एक और अहम कारण है कम्युनिकेशन की कमी। मतलब अपनी भावनाएं, अपनी परेशानियां किसी से शेयर न कर पाना, मन की बात मन में ही रखना। हाँ, वो बोझ बढ़ता जाता है फिर। जी, और साथ ही एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे पूरी नींद न लेना, खान पान का ठीक न होना, कोई फिजिकल एक्टिविटी न करना, ये सब भी तनाव को न्योता देते हैं। ये कारण तो वाकई बहुत जाने पहचाने से लग रहे हैं। खैर, अच्छी बात यह है कि लेख सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताता, समाधान भी सुझाता है। कुछ 10 तरीके दिए हैं। हाँ, ये जरूरी है कि हम समाधान पर भी बात करें। तो सबसे पहली बात शायद यही है कि मन का बोझ हल्का करें, किसी से बात करें। बिल्कुल, लेख यही कहता है कि किसी भरोसेमंद इंसान से, दोस्त हो, परिवार का कोई सदस्य हो, पार्टनर हो, उससे दिल खोलकर बात करें। कई बार सिर्फ कह देने भर से ही बहुत फर्क पड़ता है। और हाँ, सोशल मीडिया का इस्तेमाल थोड़ा सोच समझकर करना, शायद थोड़ा कम करना। ये याद रखना है कि स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो पूरी कहानी नहीं है। सही कहा, वो तो बस हाईलाइट रील होती है सबकी। एग्जैक्टली। और शरीर का ध्यान रखने वाली बात, योग, प्राणायाम वगैरह। हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मन और शरीर जुड़े हुए हैं, तो योग करना, प्राणायाम यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, या बस दिन में कुछ मिनट गहरी सांसें लेना, ये सब तनाव को कम करने में बहुत मदद करते हैं।
और नींद और खाना। वो तो है ही, रोज कम से कम 7-8 घंटे की नींद लेना और संतुलित अच्छा भोजन करना, ये बेसिक चीजें हैं लेकिन बहुत असरदार हैं। अच्छा, एक और बात लेख में कही गई है, ना कहना सीखना। ये थोड़ा मुश्किल नहीं है, सबको खुश रखने की आदत जो होती है। मुश्किल है लेकिन जरूरी है। लेख कहता है कि हर काम के लिए या हर किसी को खुश करने के लिए हमेशा हाँ कहना जरूरी नहीं। अपनी सीमाएं पहचानना और उनका सम्मान करना, ये सेल्फ केयर का हिस्सा है। अपनी एनर्जी बचानी भी जरूरी है। एक और सुझाव था, रोजाना 30 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालना, ओनली मी टाइम। जी बिल्कुल, वो मी टाइम बहुत जरूरी है। चाहे उसमें आप कुछ पढ़ें, संगीत सुनें, वॉक पर जाएं या बस शांत बैठें, वो आपका अपना समय होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए ये सब करने के बाद भी तनाव कम नहीं हो रहा है, तब क्या? तब प्रोफेशनल हेल्प लेने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाना चाहिए। किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट के पास जाना ये कोई कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि अपनी सेहत के प्रति समझदारी है। सही बात है। लेख में कुछ और छोटे छोटे अभ्यास भी बताए हैं मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए। जैसे एक है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, यानी कृतज्ञता का अभ्यास। रोज रात को सोने से पहले दिन में हुई कोई 3 अच्छी चीजें याद करना या लिखना। अच्छा, ये तो आसान लगता है। हाँ, या फिर पॉजिटिव एफर्मेशंस, सुबह उठकर आईने के सामने खुद से कुछ सकारात्मक वाक्य कहना, जैसे मैं शांत हूँ, मैं सक्षम हूँ। ये धीरे धीरे सोच पर असर डालते हैं। तो मतलब सिग्नल कब समझना चाहिए कि अब एक्सपर्ट की जरूरत है? अगर तनाव हफ्तों तक चले? हाँ, अगर तनाव लगातार कई हफ्तों से बना हुआ है, रोजमर्रा के काम करने में बहुत मुश्किल आ रही है, बार बार रोने का मन करता है या बहुत ज्यादा उदासी महसूस हो रही है, तो बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। जैसे हम फिजिकल बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। बिल्कुल, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी मदद लेना उतना ही नॉर्मल और जरूरी है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? यही कि तनाव, खैर वो तो जिंदगी का हिस्सा है, आता जाता रहता है, पर जिंदगी सिर्फ तनाव नहीं है। सही कहा। हम इंसान हैं, हम महसूस करते हैं, हम थकते भी हैं। तो खुद को समझना, खुद को स्वीकारना और अपना ख्याल रखना, ये बहुत जरूरी है। जैसा कि लेख के आखिर में एक अच्छी बात कही गई है कि स्ट्रेस से लड़ने के लिए कोई सुपर हीरो बनने की जरूरत नहीं है, बस इंसान बने रहना काफी है। बहुत खूब कहा। और शायद इसी सोच के साथ हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। हाँ जरूर। आज हम सब अपनी मानसिक शांति के लिए, अपनी मेंटल पीस के लिए कौन सा एक छोटा सा लेकिन ठोस कदम उठा सकते हैं? बस एक छोटा सा कदम, सोचने वाली बात है।